हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ आप देख रहे हो कि आरआरबी प्री वाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, वो सभी मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये सभी वो टॉपिक है जो मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। इसके अलावा आप देखोगे तो फिजिक्स एमसीक्यू, केमिस्ट्री एमसीक्यू और बायोलॉजी एमसीक्यू, इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। करीब 1700 क्वेश्चन हो चुके हैं इसके। और यूपी रेडियो ऑपरेटर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आप देखोगे कि यूपी रेडियो ऑपरेटर में भी सिर्फ फिजिक्स आई थी, और इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 1 और यूपी रेडियो ऑपरेटर का काफी कुछ सिलेबस आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना, इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताएं जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है। तो देखो, अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, मैंने आपको कई बार बताया है पिछले लेक्चर में कि समचतुर्भुज इस तरह का होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो ये चारों भुजाएं होती हैं, ये सभी एक दूसरे के बराबर होती है। और ये जो विकर्ण होते हैं, अगर हम विकर्ण को नाम दे दें, एक को हम दे देते हैं D1 और दूसरे विकर्ण को हम दे देते हैं D2, ठीक है, और इसके हम वर्टेक्स दे देते हैं A, B और C और D। ठीक है, ये चीज हमने दे दी। अब हमने आपको बताया था कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल किस तरह से होता है, 1/2 D1 इंटू D2, ये होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आपको विकर्णों की लंबाई का योग आपको दिया गया है, मतलब कि आपको क्या दिया गया है, D1 प्लस D2 आपको ऑलरेडी दिया गया है, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 14। अब देखो, आपको पूछा क्या गया है, भुजा की लंबाई बताएं। तो देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप निकालोगे यहाँ पर D1 प्लस D2, इसका करोगे आप होल स्क्वायर, इक्वल टू में आप लिखोगे क्या, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू D1 और D2। अब अगर आप देखो तो आपको क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 24, तो आप इस क्षेत्रफल को 24 रख दोगे, तो यहाँ से आप D1 और D2 के मल्टीप्लाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आपका आ जाएगा 48। अब इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, तो आप 14 का स्क्वायर करोगे सबसे पहले, इक्वल टू में आप यहाँ लिखोगे D1 स्क्वायर प्लस आप यहाँ लिखोगे D2 स्क्वायर और प्लस में लिखोगे 2 D1 D2, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 96। ठीक है, अब यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका होता है 196। तो 196 में से अगर आप 96 माइनस करते हो तो आपके पास में बचेगा 100। तो क्या बनता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर आपके पास में आ रहा है 100। ठीक है, ये चीज हमने निकाली। हमें हमसे पूछी गई है भुजा के बारे में। तो अगर आप भुजा देखो तो समचतुर्भुज में एक फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर। एक मिनट, क्या होता है 4a स्क्वायर, मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसलिए। ठीक है ना, ये होता है 4 इंटू A स्क्वायर बराबर होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि आगे आपको क्या करना है। यहाँ पर है 4a स्क्वायर और D1 D2 की वैल्यू आ रही है 100। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, A बराबर आ जाएगा आपका 10/2, मतलब कि A कितनी आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। और यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से करना। देखो, दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला क्षेत्रफल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे समचतुर्भुज में, और दूसरा है ये वाला फॉर्मूला जो कि पूरे समचतुर्भुज में इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये केवल दो फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपसे समचतुर्भुज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप कंप्लीट ना कर पाओ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा है किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये चीज बतानी। तो आप देखो, यहाँ पर समचतुर्भुज इस तरह से, और आपको दिया गया है कि जो विकर्ण की लंबाई है, एक विकर्ण है जो आपका 14 है, मान लेते हैं ये वाला 14 है, और भुजा की लंबाई मान लेते हैं हम कि 25 है। अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, 4a स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो देखो, 4a स्क्वायर मतलब 4 इंटू ए के स्क्वायर की वैल्यू 25 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका 625, इक्वल टू में आ जाएगा 196 और प्लस में आ जाएगा D2 स्क्वायर। अब अगर 625 को आप करते हो 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका आएगा 2500, और माइनस में आ जाएगा 196, बराबर में आ जाएगा D2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे घटाकर, तो यहाँ पर आ रहा है D2 स्क्वायर बराबर, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2304। इतनी ही वैल्यू आएगी। D2 स्क्वायर बराबर आ रहा है 2304। अब आप इसका देखो, कैसे निकालते थे हम कि ये किस चीज का वर्ग होगा। आपने देखा है चार, चार केवल दो फॉर्म में आ सकता है, या तो वो 8 का स्क्वायर हो या फिर वो हो 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ देखा कि ये है 23। तो 23 के सबसे नजदीक जो वर्ग होता है, एक तो होता है 16 और दूसरा होता है आपके पास में 25। तो आप यहाँ पर क्या लोगे, सबसे पहले ये होता है 4 का वर्ग, ठीक है, और ये होता है 5 का वर्ग। तो ये किसका होगा, ये वर्गमूल अगर हम निकाले तो D2 बराबर आप जो वैल्यू आएगी वो कैसी आ जाएगी, √2304, और इक्वल टू में आपके पास में आ जाएगी 48, मतलब 48 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब आपको पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप आसानी से निकाल दोगे कि क्षेत्रफल की वैल्यू क्या होती है। क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, हम्म
तो क्षेत्रफल इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 1/2 ज्यों का त्यों रखोगे। उसके बाद एक विकर्ण आपको दिया गया है 14, दूसरा विकर्ण आपको निकाला है आपने 48। इसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ से इसे आप 7 टाइम्स में कैंसिल करोगे, आपका जो आंसर आ जाएगा 48 इंटू 7। अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, आप देखो कि इनकी सभी की यूनिट डिजिट अलग है, तो आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यूनिट डिजिट से करोगे। अगर यूनिट डिजिट से करते हो तो 8 सते 56 मतलब 6, तो यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, और 6 केवल एक ही यूनिट डिजिट है और ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 336 वर्ग मीटर, स्क्वायर मीटर, आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा, आपको ये चीज बतानी है। तो देखो, सबसे बड़ी बात, वैसे ही क्वेश्चन है, आपको 4a² बराबर d1² प्लस d2², ये चीज आपको दी गई है। तो 4 और a की वैल्यू आपको दी गई है 41 का स्क्वायर, बराबर आ गया है d1² प्लस d2²। हम बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 इंटू, और जो 41 होता है उसका स्क्वायर होता है 1681, कितना हो जाएगा 1681। यहाँ पर आप इसे इक्वल टू करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 चौको 32 की 2 बची 3, तो 6 चौको 24, 3 27 की 7 बची 2, और 4 एकम 4, 4 2 6। ये चीज आपके पास में आई निकल कर, और ये कितनी है, d1² प्लस d2² है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, दूसरी तरफ आपको दिया गया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो होता है 1/2 इंटू d1 और d2। तो आपको क्षेत्रफल कितना दिया है 720, तो जो d1 d2 है इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 1440। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछा है दूसरे, इसके विकर्णों की लंबाई का योग, तो लंबाई का योग के लिए क्या करोगे, d1 प्लस d2 होल स्क्वायर, बराबर आप यहाँ लिख सकते हो d1² प्लस d2² और प्लस में आ जाएगा 2 इंटू d1 और d2। ठीक है, इधर पर आप करोगे तो d1² प्लस d2², आपके पास में कितनी वैल्यू निकल कर आई आई है यहाँ पर 6724। इसके बाद आप इसे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1480, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2880 आ जाएगी, है ना। टू, एक मिनट मैं इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ, अच्छा बन जाएगा। हाँ, चलिए, यहाँ पर आप जब दुगना करोगे 1440 का तो आ जाएगा 2880। आप इसे ऐड करोगे, ऐड करने पर क्या आ जाएगा 4, 8 2 10 की 0 बची 1, 8 7 15 1 16, और 6 2 8 1 9। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये क्या है, ये 90 से ज्यादा है, मतलब 9000 से ये ज्यादा आ रही है ये वाली वैल्यू। ओके, तो आप इसको निकालोगे, कैसे निकालोगे, आप इसे आसानी से कर सकते हो, 9604 है, तो 4 है, अगर या तो 8 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियसली यही होगा, क्योंकि अगर आप 90 का स्क्वायर करोगे तो वो होता है 8100, तो ये 90 से ज्यादा वाली वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 98। ओके, आपका आंसर क्या आ जाएगा 98। इसका आप रूट लोगे तो आ जाएगा आंसर आपका अंडर रूट, इसका अंडर रूट लोगे तो आ जाएगा आपका 98। ठीक है, इसे देख लेना आप, तो ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आपको ये चीज बताना है। वही चीज है, एक भुजा दे दी गई है आपको और एक विकर्ण दे दिया गया है। आसानी से निकाल सकते हो, क्या 4a² बराबर d1² प्लस d2²। अगर 4a² की हम बात करें, 4 इंटू 13 का स्क्वायर बराबर d1² की अगर हम बात करें तो 10 का स्क्वायर, और d2² आपसे पूछा गया है, तो इसको आप क्या करोगे 169 इंटू 4, माइनस में आपको करना है 100 और इक्वल टू में आपको लिखना है d2²। इसको आप मल्टीप्लाई करो तो 9 चौको 36 की 6 बची 3, 6 चौको 24, 3 27 की 7 बची 2, और 4 2 6, और माइनस में आपने किया है 100, तो ये क्या होता है d2²। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये d2 है वो वैल्यू किसकी होगी, अंडर रूट 576, और अंडर रूट 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक वृत्त। अब देखिए समचतुर्भुज के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए थे और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर हो गए हैं। आपके रिपीट भी हो गए होंगे, जो मेन फॉर्मूला था वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो समचतुर्भुज से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटेगा नहीं। त्रिभुज से भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको बताए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए थे, ठीक है ना, तो आप उन्हें भी देख लेना। अब आते हैं हम वृत्त पर। अब वृत्त के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। तो अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोला है वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखो एक छोटा सा देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, इसलिए ये है, मान लीजिए आपका एक वृत्त, ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे तो ये होती है आपकी त्रिज्या। वही चीज अगर आप त्रिज्या यहाँ पर यहाँ तक ले लेते हो तो ये भी डिस्टेंस है, और ये वाली पूरी डिस्टेंस जो है आपकी ये है 2r, और इसे ही हम बोल देते हैं वृत्त का व्यास। अब अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर।
और पाई को हम कई बार लिख देते हैं 22/7 r² या फिर एक और चीज लिखते हैं हम 3.14 into r²। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं। वहीं अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, मतलब परिधि, परिधि की अगर हम बात करें तो वो होते 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई को वही चीज 2 इंटू हम इसे लिख देते हैं 22/7 और इंटू r, ये दोनों चीजें होती है, आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आपको क्षेत्रफल दिया गया है कि 616 वर्ग मीटर है और इसका व्यास आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या दिया था, क्षेत्रफल बराबर 616, और ये फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²। ठीक है, तो 616 अपॉन 1 ही रहने दो, इधर पर लिखो आप 22/7 इंटू में आप लिखोगे r²। अब इसे आप सबसे पहले 11 से कैंसिल करोगे, 11 से कैंसिल करोगे तो ये 2 टाइम जाएगा, इससे करोगे तो ये 56 टाइम जाएगा। फिर आप इसे 2 से कैंसिल करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा, और इसे जब आप 2 से कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 28 टाइम। अब आप आसानी से देख सकते हो कि जो r है, r की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 7 into 28। यहाँ से भी एक 7 निकालोगे तो r की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 14। अब देखो, अब अगर r 14 है तो आपको निकालना है व्यास। तो देखो, हमने अभी निकाली है त्रिज्या, त्रिज्या क्या थी, r, जो की थी हमारे पास में 14 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है व्यास। तो व्यास को आप कैसे निकालोगे, जैसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल टू होता है 2 into r, मतलब कि 2 into 14। तो इसकी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 28 मीटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 28, ऑप्शन सी। अगला आपसे पूछा है, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी, आपको ये बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परिधि आपसे पूछी। तो ये है, और यहाँ पर है अर्धवृत्त। अब देखो, पूरे वृत्त की अगर हम बात करते हैं तो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 2 पाई r। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आधे वृत्त की परिधि की, तो आधे वृत्त की परिधि ये क्या होगी, ये होगी पाई r, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2r। तो अगर आप इसकी टोटल पी की बात करते हो तो क्या होता है, पाई r+2r। ठीक है, ये चीज निकल कर आती है, तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है। अब आप यहाँ पर आसानी से निकाल निकाल सकते हो। यहाँ पर व्यास आपको दिया है 28 सेंटीमीटर, तो आपको जो 2r की वैल्यू है वो आपको दी गई है 28। तो r की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 14। r की जगह पर आप 14 रखोगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू आप रख सकते हो 14, और फिर इंटू प्लस, है ना, और फिर 2 into 14। अब पाई की जगह पर आप रख सकते हो 22/7, इंटू में आप करोगे 14 और प्लस में आ जाएगा 28। इसे आप कैंसिल करोगे 1 टाइम, इसे आप कैंसिल करोगे 2 टाइम, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 44 प्लस 28। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 4 12 की 2 बची 1, 4 2 6 1 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 72। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला आपसे पूछा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, अब देखो, त्रिज्या में कर दी है 5% की वृद्धि। अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं, मतलब 5%, अगर हम ये चीज देखते हैं तो 5% को हम लिख सकते हैं 1/20। ठीक है, पहले त्रिज्या 20 थी और अब त्रिज्या में 1 की वृद्धि करके उसे कर दिया है 21। ठीक है, अब यहां से आप निकालोगे क्षेत्रफल में वृद्धि। तो अगर हम पहले का क्षेत्रफल देखें, जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई इंटू r²। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो a1, a1 बराबर आप लिख सकते हो पाई, तो ज्यों का त्यों था। और यहाँ पर अच्छा, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो क्षेत्रफल हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r² के, है ना। इसी तरह से आप करना तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जब भी पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हम हटाकर उसकी जगह पर समानुपाती का निशान लगा सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये पाई चूंकि कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू थी या अचर थी, तो हमने इसकी जगह पर समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर अगर हम क्षेत्रफल को a1 माने और a2 माने, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, r1/r2 का स्क्वायर। ये चीज निकल कर आती है। अब आपने वृद्धि कितनी कर दी है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपने देखो, पहले त्रिज्या थी 20 और अब त्रिज्या कितनी हो गई, 21। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर, ये चीज आपने देखी। अब यहाँ पर आप अगर देखो तो a1/a2 बराबर कितना आ गया है, 400/441। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है, 41 की वृद्धि हुई है, और पहले कितनी थी, पहले थी 40 और अब हो गई है 41। तो ये कितना हुआ, अगर आप देखो तो परसेंट इंक्रीज, ये कितना हुआ, 41 की वृद्धि हुई है, और कितने में, 400 में, इनटू में हम करेंगे 100, तो यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 10.25%। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, कितना आ जाएगा, 10.25%, ऑप्शन ए। चलिए, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर है, कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है। तो देखो, अंतःवृत्त की जब भी हम बात करते हैं, मतलब इन सेंटर,
है ना। इन सेंटर, इन सर्कल रेडियस। एक मिनट मैं से कर देता हूँ। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की, इन सर्कल और रेडियस की। ठीक है, इन सर्कल रेडियस की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके दो फॉर्मूले चलते हैं। अगर हम इसे स्मॉल आर माने तो इसका एक फॉर्मूला तो होता है a/2√3, और दूसरा फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है, अर्धवृत्त से जुड़ा हुआ। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये चीज याद रखना है। अब यहाँ पर ए की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ए होती है साइड, किस चीज की, त्रिभुज की साइड। और ये क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल, किस चीज का, त्रिभुज का। और ये क्या होता है, अर्ध परिमाप, ये तो आप जानते ही होंगे, अर्ध परिमाप। और किस चीज का, क्षेत्रफल, त्रिभुज का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, आपको तीन भुजाएं दी गई हैं, तो हम सबसे पहले निकालेंगे एस। अगर हम एस निकालते हैं तो एस कैसे आ जाएगा आपका, 7 + 24 + 25। यहाँ से आप वैल्यू देखोगे अपॉन में 2, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28, है ना। कैसे आया ये, मैंने दिखाया आपको, 25 25 50 और 6 56 बटा 2, तो 28 आ गया आपका। अब यहां से आप निकाल सकते हो सबसे पहले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमने किया है ये, जो मेंसुरेशन का पहला लेक्चर है, जो पहले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन केवल त्रिभुज के ही हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, उससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे S × S - A × S - B × S - C। एबीसी क्या है, एबीसी है त्रिभुज की भुजाएं, मतलब की साइड है। अब देखो यहाँ पर एस की जगह पर जब आप रखोगे 28, ठीक है, S - A मतलब कि आप रख रहे हो 28 - 7, 28 - 7। उसके बाद आप रख रहे हो 28 - 24, और उसके बाद आप रख रहे हो 28 - 25। ठीक है, इक्वल टू में आपको ये सॉल्व करना है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 28 इंटू में, यहाँ पर आ जाएगा 21 इंटू में, यहाँ पर आ जाएगा 4, और इंटू आप करोगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 1। कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या निकल कर आया, अगर आप क्षेत्रफल को देखो तो आपका जो क्षेत्रफल निकल कर आया, यहाँ से 7 निकलेगा और 4 निकलेगा, और यहाँ से भी 7 और 4। तो आपका जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा 28 × √3, ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी क्षेत्रफल की। वहीं अब हम बात करते हैं, अर्ध परिमाप तो हमारा हो ही गया है, तो हम बात करते हैं रेडियस। ठीक है, किस चीज की, रेडियस। इसे अगर हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो था त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो वो हमारे पास में आया 28 √3, और अर्ध परिमाप की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास में आया है 28। तो इससे इसे आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा √3। √3 आना चाहिए जरूर, कोई ना कोई मिस्टेक हुई है यहाँ पर। तो 28 हमने लिख दिया, 28 में से 7 गए तो अपने पास में 21 आ गया। इसे हम 7 और 3 में तोड़ सकते हैं, इसे हम 7 और 4 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ से बाहर निकलेगा और 7 यहाँ से, तो 7 × 4 = 28 और √3। ओके। हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो यहाँ पर ये वाली मिस्टेक हुई है, आप देख रहे हो यहाँ पर 28 लिखना था, जो मैंने 24 लिखा है, इसीलिए आंसर नहीं आया है। मैं कर देता हूँ, इसे ठीक कर देता हूँ अभी। आप अगर ध्यान से देखो, ये रहा, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था 28, जो कि मैंने 24 लिखा है, ध्यान नहीं गया। इसे हम कर देते हैं 28। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ से वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी 28 इंटू 21, इंटू में आपके पास में आएगा 4, और इंटू में आपके पास आएगा 3। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या निकल रहा है 7 इंटू 4, और यहाँ से क्या निकल रहा है 7 इंटू 3। तो फाइनल वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पर, 7, 7 × 4 = 28, और 28 × 3 = 84। तो फाइनल वैल्यू आपकी यहाँ पर निकलने वाली है 84। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आएगा 84। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखो 84 अपॉन अर्ध परिमाप 28, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 है। इस पर फेंसिंग की लागत 6 प्रति मीटर की दर से कितनी होगी। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, गोलाकार कक्ष, तो मतलब अगर हम बात करते हैं कक्ष की, तो गोलाकार कक्ष कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा क्या कहलाएगा, ये है पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें लग कितने रुपए रहे हैं, 1540 टोटल। और प्रति क्षेत्र, प्रति वर्ग मीटर कितना है 10, तो आप इसे कैंसिल करोगे और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 154। मतलब कि जो आपका एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। हम यहाँ पर हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर पर हम करेंगे
ए बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई को हम लिखते हैं 22/7। ओके, मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि पाई की दो वैल्यू होती हैं, एक होती है 22/7 या फिर 3.14, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे 154। जब आप इसे कैंसिल करोगे वन टाइम जाएगा, और 20 सत्ते होते हैं 140, तो ये 7 बार जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 7। अब अगर आर की वैल्यू आपके पास में 7 आ गई है, तो आप यहाँ से पैरामीटर निकाल सकते हो। तो आपका जो पैरामीटर आएगा या फिर परिधि आएगी, वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर होता है, तो ये होता है 7, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से आप इसे कैंसिल करोगे, तो इसका जो परिधि आ जाएगी वो हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। आपको ये चीज याद रखनी है। आपसे पूछा है प्रति वर्ग मीटर, प्रति मीटर जो फेंसिंग है वो 6 रुपए है। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, 44 इंटू 6, जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 6 चौको 24, 4 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 24 2 26, तो 264 आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अगला आपसे पूछा है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 5 मीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है कि क्या होगी। तो उन्होंने आपको एक जो नॉर्मल फॉर्मूला दिया है, उन्होंने मान लीजिए ये दिया है एक वृत्त। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी त्रिज्या की, तो ये है आर, और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भी है आर, और ये वाला है टोटल व्यास, जिससे कि हम बोल देते हैं 2 आर। और परिधि की अगर हम बात करें तो वो क्या है, पी। अब उन्होंने आपसे क्या बोला है, वृत्त की परिधि मतलब पी, उसका व्यास मतलब 2 आर से 15 अधिक है। तो परिधि को आप लिखो परिधि, और यहाँ पर व्यास लिखो 2 आर, और यहाँ पर लिखो +15। बस इतना आपको करना है। तो पर्दे का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 2 आर + 15। ठीक है, तो यहाँ से आपका लिखोगे 2 × 22/7, और आर यहाँ पर आपको दिया गया है, माइनस में आप लिखोगे 2 आर = 15। यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकालनी है, जो आप आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पर क्या आएगा, 44 आर माइनस 14 आर अपॉन में आप यहाँ लिखोगे 7, और यहाँ पर लिखोगे आप 15। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15 × 7 में आ जाएगा 30। तो 1 से यहाँ पे से काटोगे 2 टाइम्स, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7/2। 7/2 इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, 3.5, है ना। और ऑप्शन में क्या दिया गया है आपको, 3.5, ऑप्शन बी। इसी तरह से आप करेंगे सॉल्व। ओके, चलिए आपसे पूछा गया है, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है, अंगूठी की मोटाई कितनी होगी, आपको ये चीज बतानी है। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हम आते हैं, ये रही एक चीज। ठीक है, ये आपकी अंगूठी बन रही है। ओके, ये रही, ये बन गई है आपकी अंगूठी। ओके, अब देखो ये वाली जो त्रिज्या है इसे हम बोल रहे हैं R1, और ये वाली जो त्रिज्या है, ये वाली, इसे हम बोल रहे हैं क्या, R2। इसी तरह से अगर हम इस वाली पर्दे की बात करें तो हम इसे बोल रहे हैं P1, वहीं अगर हम इस वाली पर्दे की बात करते हैं तो इसे बोल रहे हैं हम P2। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो P1 बराबर आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास में 2 पाई R1, और जो P2 है वो वैल्यू आपके पास में 2 पाई R2। ठीक है, अब जो P1 की वैल्यू है वो आपको दी गई है 22, तो आप 22 लिखो, इक्वल टू में 2 इंटू इसे आप लिखोगे 22/7, और इंटू में आप लिखोगे R1। इसे आप कैंसिल कर लोगे, तो यहाँ से आपकी जो R1 की वैल्यू है वो आएगी 7/2 सेंटीमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम P2 पर इस तरह से अप्लाई करेंगे, तो 44 बराबर 2 गुणे यहाँ से आप करोगे 22/7, और R2, तो R2 की जो वैल्यू यहाँ पर आपके पास में निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी 7/4, है ना। R2 बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 14। एक मिनट, इसे आप कैंसिल करो, तो R2 बराबर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये चीज आपको याद रखनी थी। अब यहाँ पर अगर आप फाइनल वैल्यू देखो कि मोटाई क्या है, तो अगर आप मोटाई की बात करते हो, तो मोटाई बराबर आपकी निकल कर आ जाएगी R2 माइनस R1। R2 आपको 7 थी, और R1 आपकी 7/2 थी, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 7/2, जिससे कि हम 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। काफी ज्यादा मोटी अंगूठी थी। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है, यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः इतने और इतनी है, तो पथ का क्षेत्रफल आपको निकालना है कि क्या होगा। तो देखो वैसे ही क्वेश्चन है अंगूठी जैसा ही, त्रिज्या तो हमने निकाल ही ली थी, उसके आगे हमें क्षेत्रफल तो निकालना था। देखो कोई बात नहीं है, इसे करते हैं, ये रहा। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, ये वाली जो बोला गई है ये है R1, वही चीज, और ये वाली जो आपको बोली गई है ये क्या है, ये है R2। ठीक है, अगर आप इस पर्दे की बात करो तो ये वाली जो पर्दी है इसे हम बोलते हैं P1, और अगर आप इस पर्दे की बात करो तो इसे हम बोलते हैं P2। आपसे जो एरिया पूछा गया है वो है ये वाला एरिया, समझ गए, आपको ये वाला एरिया पूछा गया है।
ओके, ये वाला एरिया आपको पूछा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है एरिया A1, और अगर हम इसकी बात करें तो ये है एरिया A2। और आपसे पूछा गया है ये A2 माइनस A1, ये चीज आपको याद रखनी है और ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपको P1 दी गई है वो दी गई है आपको बाहरी और आंतरिक परिधि। तो P1 आपको दी गई है 44, और बाहरी परिधि आपको दी गई है 220 मीटर। ठीक है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले P1 बराबर हम यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई R। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी 2 गुणे 22/7 इंटू में आप करोगे R, और बराबर आप यहाँ पर रखोगे 44। इसे आप कैंसिल करोगे, वन टाइम जाएगा, इसे आप कैंसिल करोगे, टू टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, और फिर ये जाएगा वन टाइम। तो यहाँ से आपकी जो आर की वैल्यू है, R1 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू हमेशा आ जाएगी 7। ठीक है, 7 मीटर। इसके बाद हम करेंगे P2 को सॉल्व। तो P2 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 पाई R2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू में हम लिखेंगे R2, और इक्वल टू हम लिखेंगे 220। यहाँ से आप कैंसिल करोगे, वन टाइम जाएगा, यहाँ से आप कैंसिल करोगे, 10 टाइम जाएगा, फिर ये 1 से जाएगा और ये 5 से जाएगा। तो जो आपकी R2 की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी आपकी 35। ठीक है, इतनी आपने निकाल ली। अब इसके बाद आपको निकालना होगा एरिया। तो एरिया में आप क्या करोगे, A2 माइनस A1, यही चीज आपको निकालनी है। तो पाई को हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये चीज आपके पास में बची। तो पाई हमने ले लिया था कॉमन, तो पाई को पाई लिखा रहने दो। R2 स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये चीज आपको करनी है। चलो करते हैं हम। जैसे 35 है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 5, 15, 17। यहाँ पर 3 से करोगे तो आ जाएगा 105। तो 5, 7, 5, 12 की दो बची, एक फिर दो और एक, तो आपके पास में आया 1225। तो अब आप यहाँ पर कर सकते हो कि 22/7, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 1225, माइनस आप लिखोगे 49। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्योंकि वहां जगह नहीं है तो हम यहाँ ले आते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आई है 22/7, और इसको हमने सॉल्व किया तो अगर आप इसमें से घटाओगे तो आपके 25 यहाँ से, 24 वहां से, तो आ जाएगा 11। हाँ, 1176, ये वाली वैल्यू आपके पास में निकल कर आ जाएगी। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा पूरी बार, तो वन टाइम जाएगा, 4 पे 7 47, तो 6 बार में जाएगा, और फिर आता है यहाँ पे 5 पे 6 56, तो 8। तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 168 इंटू 22, ये वाली वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो 8 दूनी 16, अच्छा दो ऑप्शन है जिनमें 8 दूनी 16 है, तो हम कर लेते हैं। अगर हम 22 इंटू 8 करते हैं तो आपके पास में 176 आएगा, 6 बची 17, फिर 22 गुणे 6 आप करते हो तो 132, 132 और 17, 149, 132 और 17, हाँ 149, 9 फिर बची 4, तो 22, और 22 और 4 आपके पास में होती है 22 से कम 22, 22 और 14 है ना, तो आपके पास में होता है 36। तो आंसर आ जाएगा 3696। आपसे पूछा गया है, एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो अंकित की अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर अगर ये वाला एक समबाहु त्रिभुज है, तो जो इसके चारों तरफ बना हुआ वृत्त है वो कैसा होगा, इस तरह से। ओके, और ये वाली क्या होगी, ये होगी वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भुजाएं हैं त्रिभुज की उसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए भुजाएं बराबर होंगी। ओके, अब यहाँ पर आपको बोला गया है क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का वो हमेशा होता है √3/4 A स्क्वायर, और ये फॉर्चुनेटली आपको दिया गया है 9√3। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे a बराबर 3606 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको जब अंत वृत्त पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि अंत वृत्त का जो केंद्र होता है वो जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, a/2√3। उसी तरह से आपको याद रखना है परिवृत्त की। तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है उसका दोगुना परिवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मतलब कि यहाँ से अगर हम बात करें परिवृत्त की त्रिज्या तो वो कितनी हो जाएगी, a/√3, बस इतना। ए की वैल्यू आपको 6 दी है, √3 आपको ज्यों का त्यों रखना है, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 2 × √3। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो होता है πr²। अब आप ऑप्शन में देख रहे होगे सभी ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है, तो हम पाई को पाई ही लिखा रहने देंगे। ठीक है ना, पाई, और यहाँ पर 2√3 होल स्क्वायर। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 12 × पाई, मतलब कि 12 पाई आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर है और बाहरी परिधि इतने मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई आपको निकालनी है कि क्या होगी। इस तरह का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ, बाकी आपको खुद ही इस क्वेश्चन को
सॉल्व करना है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये होती है R1, यहाँ पर आप जाओगे तो ये है R2। वहीं अगर आप बात करते हो तो ये होता है A1। ठीक है, और वहीं अगर इतना एरिया, इसे हम बोल देते हैं A1। और वहीं अगर हम बात करते हैं इस पूरे एरिया की, इस वाले एरिया की, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं A2। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है केवल इतना, समझ गए? आपसे ये चीज पूछी गई है, तो ये आपको निकालनी है, और ये क्या होगी, A2 माइनस A1। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आपको ये खुद ही सॉल्व करना है, होमवर्क है आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास इतना है, तो उस क्षेत्र का परिमाप क्या होगा, आपको ये चीज निकालनी है। देखो, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब आपसे पूछी गई है परिधि। और अर्धवृत्त की परिधि मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, अगर इस तरह से है और यहाँ से आप ऐसे कर दो, तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है, पाई आर, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 2r, इतना। ठीक है, तो आपका जो टोटल निकल कर आता है परिधि, वो कितनी होती है, 2r प्लस पाई इंटू आर, ये चीज आपकी निकल कर आती है। अब देखो, व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो अगर आपको 2r की वैल्यू है, तो वो दिया है 14, तो यहाँ से r की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे 7। अब यही जो r की वैल्यू है, इस स्थान पर आपको पुट कर देनी है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 7 प्लस 22/7 गुणे 7, 7 से 7 आप कैंसिल करो, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस 22, और यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। ओके, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा, आपको ये चीज बतानी है। तो अब देखो, ये है 56 सेंटीमीटर, सबसे पहले याद रखना कि ये वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दी है, वही ये वाली वैल्यू की अगर हम बात करें, तो ये वाली वैल्यू आपको दी है किलोमीटर में। ठीक है, तो अब देखो, याद रखना है आपको कि किलोमीटर कितना होता है, 10⁵ ये चीज आपको याद रखना है, 1 किलोमीटर में 10⁵ होते हैं। ओके, अब देखो, पहिए का व्यास आपको दिया है, मतलब कि 2r की वैल्यू आपको दी गई है 56, तो r की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी, 28। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको बोला गया है कितनी बार घूमेगा, मतलब कि आपको फ्रीक्वेंसी पूछी गई, तो हम f लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 88, और यहाँ पर लिखेंगे 10⁵ मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो जीरो जीरो में। अब हम अपॉन में हम लिखेंगे किस चीज को, हम लिखेंगे 2 पाई आर को। 2 इंटू पाई होता है 22/7, और आर आर होता है हमारे पास में 28। इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 टाइम जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 8, और ये जाएगा 11 टाइम। इसे आप सॉल्व करोगे, ये 1 टाइम जाएगा, और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 2 टाइम। फिर आप इसे सॉल्व करोगे 1 टाइम, और ये जाएगा 5 टाइम। तो आपके कितने चक्कर होंगे पूरे, 5 इंटू 10⁴ समझ गए? तो 5 इंटू 10⁴ किस में है, ऑप्शन बी में। तो इतने चक्कर आप पूरे करोगे। आपसे पूछा गया है कि 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर एक आपको दिया गया है वृत्त, और उसके चारों तरफ बना हुआ है एक वृत्ताकार मार्ग। इसकी त्रिज्या आपको दी गई है कि ये वैल्यू है 7, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है 7/2। तो ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 21/2। आप ये चीज समझ रहे होगे कि मैं ये कैसे लेकर आया, क्योंकि 10.5 होगी। ठीक है, ये वाली पूरी डिस्टेंस याद रखना है आपको। अब यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये है पूरा A1, और ये वाला, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करके बनाता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। अब यहाँ पर ये वाली बात अगर करें हम पूरी, इतना, ये जो पूरा है, तो ये वाला जो पूरा है वो है A2। ठीक है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछी गई ये वाली वैल्यू कौन सी, A2 माइनस A1 बराबर आपसे पूछी गई है। हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज आपको निकालना है A1, तो A1 की वैल्यू आप यहाँ पर कैसे निकालोगे, पाई इंटू R²। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको दी गई है 22/7, और R², अच्छा पाई लिखा रहने दो, क्योंकि इधर से भी पाई आएगा तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो हम पाई यहाँ पर लिखा रहने देते हैं, इतना ही लिखा रहने दो इसे। ओके, वरना बाद में हमें फिर वो प्रॉब्लम आएगी कैंसिल करने में, इस वजह से। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम निकालते हैं मार्ग, तो क्या होगा, मार्ग का क्षेत्रफल A2 माइनस A1, ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप लिखोगे पाई R² माइनस पाई R1², ये वैल्यू आई। तो यहाँ पर हमने पाई ले लेंगे बाहर, तो यहाँ से वैल्यू आएगी R2² माइनस R1²। अगर आप यहाँ पर करना चाहो तो इसको लिखोगे आप 22/7। यहाँ पर R2² आपके पास में कितना है, R2 की वैल्यू आपके पास में है 21/2। 21/2 मतलब 441/4,
और यहाँ पर अगर आप देखो तो R1, तो R1 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है, R1 है हमारे पास में 7, तो हम इसे 7 को 14/2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 196/4। ऐसे में क्या होता है, माइनस करना आसान हो जाएगा, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे आराम से 22/7, और यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 441 में से 196 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 245। 2, 4 और 5 ये वैल्यू आपके पास में बचेगी। अपॉन में आएगा 4, इसे आप कैंसिल कर दोगे आसानी से 1 टाइम, और ये जाएगा 3 और फिर 5 टाइम, फिर 4 है यहाँ पर तो इसे आप करोगे 2 टाइम्स और इसे आप करोगे 11 टाइम। आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो 35 इंटू 11, तो 35 इंटू 11 को आप यहाँ पर सबसे पहले 5 लिखोगे, 35 इंटू 3 आपके पास में हो जाएगा 38, और अपॉन में आप करोगे 2, इसे आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 192.5। आंसर क्या आया आपका, 192.5, ऑप्शन सी यही वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो ये है आपके पास में एक वृत्त, ठीक है, इसकी परिधि आपको दी गई है 18 पाई, और इसका क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आप जो आर निकाल रहे हो वो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई आर बराबर 18। ठीक है, तो यहाँ से 18 पाई, तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल लोगे कि आ रहा है 9। ठीक है, तो ए की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई ही लिखा रहने दो यहाँ पर, और आर स्क्वायर बराबर आएगा 9 स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 81 पाई। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ये है वृत्त, ये त्रिज्या हो गई 7/2, क्यों, क्योंकि 2r बराबर आपको 7 दिया था, तो r बराबर हो जाएगा 7/2। और आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल को हम एरिया को ए से डिनोट करते हैं इसलिए। अब यहाँ पर आप करोगे 22/7, और यहाँ पर आप करोगे 49/4, इसे आप कैंसिल करोगे 1 टाइम, इसे आप कैंसिल करोगे 7 टाइम, इसे आप कैंसिल करोगे 2 टाइम, और इसे करोगे 11। तो आपके पास में जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 77/2, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 38.5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 38.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये चीज बतानी है। तो देखो वृत्त है ये, ठीक है, और आपको बताना है ये, समझ गए, और वृत्त है पूरा ये आर, और इसकी हमें परिधि दी गई है, वो कितनी दी है, 22, याद रखना है। तो P बराबर होता है हमेशा 2 पाई आर। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिखोगे 22 बराबर 22/7 गुणा 2 इंटू में आप करोगे आर, इसको आप कैंसिल करोगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना है एरिया, कि ये वाला एरिया कितना है, तो एरिया की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 करोगे, क्योंकि ये अर्धवृत्त है इसलिए हम आधा एरिया ही लेंगे। तो पाई की वैल्यू आपके पास में है 22/7, आर की वैल्यू आपके पास में 49/4, और यहाँ पर आ रहा है 1/2, जो कहते हो तो आप इसे कैंसिल करोगे 1 टाइम, ये जाएगा 7 टाइम, ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 11 टाइम। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77/4, मतलब कि आप इसे करोगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 19.25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। यदि उस वर्ग की यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये चीज बतानी है। तो देखो उन्होंने कहा है एक तार है, पहली बात तो ये रहा एक तार, ठीक है, ये क्या है, ये है वायर, इसके दो सिरे हैं ए और बी। ठीक है, अब हमने इसका रूप चेंज किया और इसे मोड़कर हमने बनाया एक वर्ग। ठीक है, वर्ग हमने बनाया PQR और S, और वर्ग का जो परिमाप है, इस सॉरी क्षेत्रफल जो आपको दिया गया है, एरिया, वो होता है हमेशा ए स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया आपको दिया है 484 बराबर ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास में 22 सेंटीमीटर निकल आई, मतलब कि आप यहाँ पर परिमाप आसानी से निकाल सकते हो। इसका परिमाप बराबर क्या होता है, 4A, तो वही आप करोगे 4 × 22, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 88। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 88, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमने क्या किया, इस वाले वर्ग को मोड़ के हमने बनाया है एक वृत्त। ठीक है, अब वृत्त बनाया तो P बराबर आपको दिया है 88, और आपको पूछा है क्षेत्रफल, तो यहां से आप निकालोगे सबसे पहले R, और A1 आपको निकालनी है। तो P बराबर 2 पाई R बराबर 88, तो 2 × 22/7, और R बराबर 88,
यहाँ से आप करोगे 22 दूनी 44 दूनी 88, तो आर की वैल्यू आपके पास में निकल कर आएगी 14। अब हमें निकालना है ए की वैल्यू, तो A1 बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। तो पाई बराबर आप क्या लिखोगे 22/7, और आर स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे 14 × 14। इसे आप करोगे 1 टाइम, इसे आप करोगे 2 टाइम, तो आपकी जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 44 × 14। मतलब कि 14 चौको 56 की 6, और 6 केवल एक ही वैल्यू में आ रहा है और वो है ऑप्शन बी। इसी तरह से आपको करने हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप, सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, का माप 10 सेंटीमीटर और सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है कि वो क्या होगी। तो अब देखो, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि जीवा क्या होती है। ये रहा वृत्त, ठीक है। कोई भी ऐसी भुजा जो वृत्त के दो बिंदुओं को आपस में मिलाती है उसे हम जीवा बोल देते हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ये लॉर्जेस्ट क्वार्ड बोलते हैं हम इसे, लॉर्जेस्ट क्वार्ड। कितनी होती है 2r, ये चीज आपको याद रखना है। तो आपको जो 2r वैल्यू दी है वो दी है 10, तो यहाँ से आप r निकाल सकते हो कि वो 5 के बराबर ही होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। r किसके बराबर होगा, r होगा 5 के बराबर। अब आपसे पूछा है सबसे छोटी जीवा की माप जो है 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या तो हमने वैसे ही निकाल ली कि 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, सबसे छोटी जीवा की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये है आपके पास में एक वृत्त और ये है आपके पास में एक और वृत्त। अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो त्रिज्या है 14 है, और अगर यहाँ पर आप देखो तो इसकी त्रिज्या है 21। इसे हम बोल रहे हैं R2 और इसे हम बोल रहे हैं R1। इसकी अगर आप बात करो तो ये है P1, और अगर आप इसकी बात करते हो तो ये है P2। अब देखो P1 की जो वैल्यू है वो क्या है 2 पाई R1। वैसे ही अगर हम P2 की वैल्यू लिखें तो वो है 2 पाई R2। अब आप देख रहे हो कि 2 पाई दोनों में ही कॉमन है। उन्होंने कहा है वृद्धि कितनी है, तो आप जो डेल्टा पी निकाल रहे हो वो कैसा होना चाहिए P2 - P1। तो P2 आप देखो 2 पाई कॉमन ले लो और R2 - R1 बस कर दो आप। तो यहाँ से आपकी वृद्धि निकल आएगी 2 × 22/7। R2 आपके पास में 21 था, 21 - 14, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 7। इसे आप कैंसिल कर देना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वृद्धि वो आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का आकार दिया जाता है जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर है। वृत्त का आकार दे दिया गया है, इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपको ये चीज निकालनी है। तो अब देखो, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि एक तार का टुकड़ा वही चीज है। ये है एक तार का टुकड़ा जिसे हम मानते हैं ए। ये क्या है, ये है एक तार, वायर, ठीक। इसे मोड़कर हमने बनाया एक वृत्त। ये बना लिया हमने एक वृत्त, और वृत्त की जो चारों भुजाएं होती हैं वो होती हैं बराबर। अगर हम वृत्त की पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास में होता है 4a। और यहाँ पर अगर आप देखो तो भुजाएं आपके पास में, जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर, तो आपके पास में p की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 × 4, मतलब कि 176। ठीक है ना, तो p आपके पास में आता है 176 सेंटीमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसी चीज को मोड़कर हमने बना दिया है एक वृत्त। यहाँ पर हमको R निकालना है। इसके अलावा यहाँ पर P आपको दिया गया है 176। इसे आप पुट करोगे 2 × 22/7 × R। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, ये 1 टाइम जाएगा और ये 8 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 28। आंसर क्या आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है, एक साइकिल का पहिया 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर पूरे करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। देखो, सबसे पहली बात हम बनाते हैं साइकिल का पहिया। ये बन गया है हमारा साइकिल का पहिया, ठीक है। ये है आपकी त्रिज्या R, और यहाँ से ये पहिया सड़क पर चलना शुरू करता है और ये जाता है कितनी डिस्टेंस तक, ये वाली आपकी जो टोटल डिस्टेंस है वो है 44 किलोमीटर। ये चीज आपको याद रखनी है। और अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 44 × 10⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। और ये वाली जो वैल्यू है ये है P, और N हमेशा बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन पेरीमीटर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो एन की वैल्यू हमें दी गई है 5000। ठीक है, और अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 44 × 10⁻³ × 10⁻³
2 हम इसे रख रहे हैं सेंटीमीटर में इसलिए क्योंकि हमें ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए। पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो 2 पाई आर होता है। ये वाली वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई और आर। तो 2 हमने ज्यों का त्यों लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 हमने लिख दी और आर हमें निकालना है तो वो हमने लिख दिया। अब 3 जीरो से आप इसे कैंसिल कर सकते हो बड़ी आसानी से। एक बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में, फिर इसे कैंसिल करोगे और इसे कैंसिल करोगे। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आएगी? आर बराबर आ रहा है 7 इंटू 100/5। तो यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 140। कितनी आ जाएगी? 140 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी निकल आई 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये तीसरा लेक्चर था मेंसुरेशन का। हम आगे और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो वृत्त आया है, इसके बाद हम सिलेंडर भी करेंगे, शंकु भी करेंगे, और भी जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम वो सभी यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर टाइम पर मिलते रहे।